बड़ी महिमा है, प्रणाम की बड़ी महिमा है साहब। एक समय की बात है, मैं प्रणाम की क्या महिमा है उसके बारे में बताता हूं। एक बाबा जी थे, उनके कोई बेटा न था, तो उन्होंने महादेव से बेटा मांग लिया। महादेव प्रकट हो गए। महादेव ने कहा कि देखो, दो प्रकार के पुत्र होते हैं, एक तो होते हैं सुख देने वाले और एक होते हैं दुख देने वाले। तो तुमको सुख देने वाला चाहिए कि दुख देने वाला चाहिए? बाबा जी ने कहा महाराज मैं कुछ समझा नहीं। महादेव ने कहा कि देखो, सुख देने वाला जो बालक है उसकी आयु 5 साल होगी। कितनी होगी? और दुख देने वाला जो बेटा है उसकी आयु 100 साल होगी। अब बताओ तुमको कौन सा बेटा चाहिए? बाबा जी ने सिर खुजाया और सिर खुजा के सोचा कि 100 साल तक गालियां खाएंगे, उससे बढ़िया 5 साल का बेटा मिल जाए सो बढ़िया है। महाराज हमको तो 5 साल का बेटा दे दो। तो महादेव ने आशीर्वाद दिया और 5 साल का बेटा बाबा जी के आ गया। 5 साल की आयु वाला बेटा आया। कुछ समय बाद बाबा जी के यहाँ बालक का जन्म हो गया। और बाबा जी का जब जन्म हुआ, बाबा जी के यहाँ जब बालक का जन्म हुआ तो उस बालक को बाबा जी ने एक बात बता दी, बेटा घर के बाहर बैठ जा, जो आ गया। फिर क्या करना है? बोले कोई भी आवे, कोई भी, तू उसको जाने न जाने कोई मतलब नहीं, जो भी यहां से निकलेगा सबको तू प्रणाम करेगा। ठीक है पिताजी। तो 3 साल का बालक था, बाहर बैठ गया, जो भी आवे सो प्रणाम करें। अब महाराज एक दिन की बात है, वहां से सप्त ऋषि गुजरे। तो जैसे सप्त ऋषि जा रहे थे उस बालक ने प्रणाम किया और जैसे ही उस बालक ने प्रणाम किया तो सप्त ऋषियों के मुंह से निकला चिरंजीवी भवः। ये सुनते ही पिताजी जो अंदर थे वो दौड़ के बाहर आए। अरे अरे ये आशीर्वाद किसने दिया? तो सातों महात्मा खड़े होते, क्या हो गया? हमने दिया है, हाँ? हमने आशीर्वाद दिया है। तो महात्मा जी की हंसी नहीं रुकी। महात्मा जी ने कहा कि देखो, इसकी आयु तो अब 1 साल ही बाकी है और आपने कह दिया चिरंजीव भवः। अब आप जानो और आपका आशीर्वाद जाने। महाराज सप्त ऋषियों को चिंता हो गई, बोले ये कैसा धर्म संकट है। तो सप्त ऋषि उस बालक को लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ध्यान में थे। ब्रह्मा जी ने जैसे ही आंख खोली तो सप्त ऋषियों को आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भवः। लेकिन ब्रह्मा जी को वो बालक दिखाई नहीं दिया, साथ में बालक भी था। अब महाराज सभी सप्त ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए, बोले अब तो ब्रह्मा जी जाने और ये बालक जाने। क्यों? क्योंकि महाराज इसकी आयु तो अब 6 महीने ही शेष रह गई है। ब्रह्मा जी शिव जी के पास ले गए। शिव जी के पास जाते ब्रह्मा जी को शिव जी ने आशीर्वाद दिया, बोले चिरंजीवी भवः। तो ब्रह्मा जी ने तुरंत बालक को बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। बोले मैं तो चिरंजीवी ठीक हूं, लेकिन इसका क्या है? बोले ये कौन है? बोले मुझे क्या पता है, अब तो इसकी आयु 3 दिन ही रह गई है, अब आप जानो, आपका आशीर्वाद जाने। क्या कहा ब्रह्मा जी ने? इसकी आयु 3 दिन रह गई है। तो भगवान ने हंस करके कहा, देखो बालक चिंता न करना, ये शिवलिंग है और तुम इसकी पूजा करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और महाराज वो छोटा सा बालक नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, अब 2 दिन बाकी था लेकिन फिर भी नमः शिवाय नमः शिवाय। अब 1 दिन बाकी था तो भी नमः शिवाय नमः शिवाय। अरे कहां तक कहें, 1 मिनट बाकी था तो भी नमः शिवाय नमः शिवाय। थोड़ी ही देर में काल अपना फांस और उस बालक के गले में डालने का प्रयास करता है। 5 साल का बालक क्या करे महाराज, घबराया और दौड़ करके शिवलिंग के लिपट गया है। और जैसे ही लिपटा है, काल के दूत लेने आए थे और महाकाल प्रकट हो गए। महाकाल ने तुरंत फांस को काटा, सबको डांट डपट किया। दूतों ने कहा आप कौन? बोले तुम्हारे जो पिताजी है ना, उसका पिताजी मैं हूं। समझा? चलो जाओ यहां से। बोले महाराज गलती हो गई, जाओ।
बालक की आंखों में आंसू आ गए। महादेव ने बालक के सिर पर हाथ घुमाया, बेटा मुझे आने में देर हो सकती है लेकिन तेरी भक्ति में देरी नहीं है। उस बालक का नाम क्या हुआ? उस बालक का नाम हुआ मार्कंडेय। क्या नाम हुआ? वो जो बालक था ना 5 साल का, वो कौन हुए? वो महात्मा मार्कंडेय हुए। और ये वही मार्कंडेय हैं जिन्होंने प्रलय काल में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन बटपत्र पर किया।